हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेयर टू आइस इज ड्यू टू। तो डेंसिटी ऑफ वाटर पता ही होगा कि जो है वो हायर होता है देन आइस। जनरली क्या होता है सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होता है ना। जनरली डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होता है देन लिक्विड। लेकिन आइस के केस में उल्टा हो जाता है, आइस का डेंसिटी कम हो जाता है देन डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर से कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे रीजन है, आइस में जब हम बात करते हैं मीन्स सॉलिड स्टेट में जब बात करते हैं, वाटर जब सॉलिड स्टेट में होता है तो वहां पे ये चार एज बॉन्डिंग कर रहा होता है। लेकिन जब यही आइस आपका मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म कर लेता है तो वहां पे केवल दो एज बॉन्डिंग हो रहा होता है। और जब हम लोग लिक्विड को गैस में ले लेते हैं तो ऐसे में कोई भी एज बॉन्डिंग नहीं होता है, नो एज बॉन्डिंग होता है। अब इससे होता क्या है, जब हम वाटर को सॉलिड फॉर्म में मीन्स आइस के फॉर्म में लेते हैं ना तो चार एज बॉन्डिंग होता है। और यहाँ पे चार एज बॉन्डिंग कुछ इस तरह से करता है जिससे कि इसमें इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस आपको मिल जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये बिल्कुल यार इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा टेट्राहेड्रली यानी एक वाटर मॉलिक्यूल चार अदर वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस तरह से ये वैकेंट स्पेसेस अंदर बहुत सारा क्रिएट कर देता है। तो होगा क्या, ये तो आपका आइस था। जब इसको हम लोग मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, ये एक तरह से केज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। मतलब इसको आप सिंपल वे में समझो तो कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि यार एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा जुड़ गया, और इस तरह से चार एज बॉन्डिंग जुड़ने की वजह से ये आपका एम्प्टी स्पेस बच जाता है, ये खाली स्पेस है। समझ रहे हो? और जब यही लिक्विड आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ऐसे में ये एच बॉन्डिंग ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जब ब्रेक होगा तो ना ऐसे में ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर, ये केज लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, मतलब ढह जाता है। इसमें होगा क्या, ये एच बॉन्डिंग टूटेगा तो ये एच वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे तो वॉल्यूम आपका क्या करेगा, ये कम ऑक्यूपाई करेगा। तो वॉल्यूम यदि कम ऑक्यूपाई करेगा तो डेंसिटी इक्वल टू तो मास बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यदि कम होता चला जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जब आइस आपका मेल्ट करता है तो लिक्विड के वाटर मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो इसलिए लिक्विड वाटर क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, टूट क्यों रहा है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में केवल दो ही एज बॉन्डिंग करता है, आइस में चार एज बॉन्डिंग करता है। ठीक है ना, रीजन क्लियर है ना? तो क्या वजह है, तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा। हाई डेंसिटी ऑफ वाटर क्यों होता है एज कॉम्पेयर टू आइस? तो रीजन सिंपल है, ड्यू टू एच बॉन्डिंग इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा नहीं, डायपोल इंड्यूस डायपोल होता नहीं, इंड्यूस डायपोल इंड्यूस होता नहीं। कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो थोड़ा ये मेमोरी बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस था। एनसीईआरटी आप प्रॉपर में पढ़ोगे तो आपको इजीली ये सब आंसर्स मिल जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।